एक महीने पहले तक पिंपरखेड़ गांव के इस घर में 5 वर्षीय शिवन्या सभी की चहेती बन चुकी थी। कभी वो रील बनाती, कभी अपने घर वालों के साथ खूब मस्ती करती। सालों बाद इनके परिवार में एक बेटी पैदा हुई थी, जिसके कारण सभी इसे बहुत लाड प्यार देते थे। लेकिन 12 अक्टूबर को कुछ मिनटों के भीतर ही इस परिवार के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अपने घर के पीछे मौजूद खेत में शिवन्या अपने दादा के लिए सुबह 10 बजे पानी ले जा रही थी, जब गन्ने के खेत में एक तेंदुए ने उस पर हमला किया और शिवन्या ने अपने दादा के सामने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिवन्या के पिता शैलेश बोम्बे की जिंदगी कुछ मिनटों में ही तबाह हो गई। इनका कहना है कि इन्होंने अधिकारियों को बढ़ते हुए तेंदुए के खतरे के बारे में चेतावनी भी दी थी। अगर समय पर किसी ने ध्यान दिया होता तो शायद शिवन्या आज इनके बीच जिंदा होती। मेरी बेटी इस तरफ से पानी की बोतल लेकर आ रहे थे और उसके दादा उस तरफ से ऊपर आ रहे थे। उनके आंखों के सामने तेंदुए ने मेरी बेटी पर हमला किया। गन्ने के खेत के भीतर भी तेंदुए ने हमला किया। इससे पहले भी मेरे गाड़ी के पीछे 2 बार तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की थी और हाल में इस घटना के 15 दिन पहले नवरात्रि के समय हमारे घर के पास तेंदुए ने हमारे कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने पहले भी अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत की थी, लेकिन तब उन्होंने कुछ भी किया नहीं। अब जो ये लोग कर रहे हैं, अगर इतना काम उन्होंने मेरी शिकायत करने के समय किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ते जर अगोदर केला असता, एखाद्याने कंप्लेंट दिल्यानंतर काळजी घेतली असती तर आज हे दिवस नसते आले। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पुणे के शिरूर तालुका में स्थित इस गांव में 20 दिनों के भीतर 3 लोगों ने तेंदुए के कारण अपनी जान गंवा दी है। 12 अक्टूबर को शिवन्या की मौत के बाद 22 अक्टूबर को 70 वर्षीय भागुबाई जाधव और बाद में 2 नवंबर को 13 वर्षीय रोहन बोम्बे की मौत भी तेंदुए के हमले के कारण हुई है। 20 दिनों में 3 मौत के बाद अब गांव के लोगों ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े गेट और नुकीले तार लगाने शुरू किए हैं। बच्चे अब पिंजरे की तरह बनाए गए इस गेट में ही खेलते हैं और शाम 6 बजे के बाद कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलता। शिवन्या की मौत के बाद वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाकर 3 तेंदुओं को भी पकड़ा, लेकिन शुरुआती कार्रवाई के बाद अब गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों का ध्यान इस मुद्दे पर कम होता जा रहा है, जबकि खतरा अब भी बरकरार है। 3-4 दिन पहले की बात है, यही पिंजरा मेरे घर के बाहर लगा हुआ था। इसमें तेंदुए को लुभाने के लिए एक मुर्गे को रखा गया था, लेकिन कोई भी अधिकारी उस पिंजरे या उसके अंदर रखे मुर्गे को देखने नहीं आया, जिसके कारण मुर्गे की मौत हो गई। 2-3 दिन तो हमने ही उस मुर्गे को चारा और पानी दिया, लेकिन हमें खुद को अकेले यहाँ आने पर डर लगता है। इसके लिए हमारी अपील यह है कि वन विभाग के अधिकारी को हर 2-3 दिन में उनकी ओर से लगाए हुए उस पिंजरे पर ध्यान देना चाहिए। अभी परसों उस मुर्गे की मौत के बाद एक नए मुर्गे को इस पिंजरे में रखा गया है। ते बघत नव्हते, मग हे नवीन कोंबडी आणलंय का? हा, हे आता एक परवा दिवशी नवीन कोंबडी आणून ठेवली आहे। गांव में बढ़ते खतरे और सुस्त सरकारी अधिकारियों के चलते अब इस गांव में लोग खुद अपनी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। तेंदुआ आमतौर पर गले पर हमला कर अपने शिकार को मारता है और इसी तरह का हमला एक तेंदुए ने उषा ढोमे के कुत्ते पर भी किया था, लेकिन अपने कुत्ते को गले पर पहनाए गए नुकीले पट्टे के कारण तेंदुआ उसे मार न सका। गन्ने के खेत में क्योंकि झुककर काम करना पड़ता है, तो तेंदुआ इंसानों के गर्दन पर भी हमला कर उसे मारता है। इसी के चलते अब ऐसे नुकीले पट्टे पहनकर लोग खेत में जा रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। हमने एक कुत्ता पाला है, उसे तेंदुए ने हमारे खेत में पकड़ लिया था। तेंदुए ने कुत्ते के पैर पर हमला किया, लेकिन गले में लगे पट्टे के कारण वो उसके गर्दन पर हमला नहीं कर सका। लगभग 1 घंटे बाद उस तेंदुए ने कुत्ते के गर्दन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे मार न सका। गन्ने के भीतर हम जा नहीं सके, लेकिन 1 घंटे बाद हमारा कुत्ता बाहर आ गया। उसे पैर पर चोट आई थी, लेकिन उसकी जान बच गई। हमें भी खेत में काम करना पड़ता है, झुककर हम काम करते हैं और तभी तेंदुआ गर्दन पर हमला करता है। इसलिए हमने यह तय किया है कि जैसे कुत्ते के गर्दन पर यह पट्टा है, हम भी हमारे गर्दन पर पट्टा लगाएंगे और हमारी भी जान बच जाएगी। इसलिए अब हम भी यह पट्टा पहनकर खेत में काम करते हैं। तेंदुए के बढ़ते दहशत का असर लोगों की जेब पर भी पड़ा है।
गन्ने के खेत पर मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर खेत मजदूर काम करते हैं। तेंदुए के बढ़ते खतरे के कारण अब केवल दिन की रोशनी में ही काम हो रहा है। पहले की तरह सुबह सुबह भोर में या फिर देर रात तक काम कोई नहीं कर रहा है, जिसका असर इनके आमदनी पर पड़ा है। बच्चों पर होने वाले हमले के बाद अब बच्चों को भी अपने बीच में खेत में अपने आंखों के सामने रखा जा रहा है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। पहले हम ज़्यादा काम करते थे, इसलिए हर एक जोड़े को दिन का 1500 से 2000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब हमें केवल 1000 से 1200 रुपये मिलते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है। अब हम हमारे बच्चों को जहां हम काम कर रहे हैं वहीं पर रखते हैं। तेंदुए के खतरे के कारण उसे हम दूर नहीं रखते। अगर हम काम पर ध्यान देंगे और बच्चे को देख नहीं पाएंगे तो तेंदुआ बच्चे पर हमला कर सकता है, इसलिए हम उसे हमारी नज़रों के सामने रखते हैं। हम रात भर सोते नहीं हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। यह डर लगा रहता है कि कहीं तेंदुआ ना आ जाए। हम दोनों में से एक समय पर एक आदमी ही सोता है, एक जागता रहता है। रात भर सभी एक साथ नहीं सोते। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल पुणे जिले में 1300 से 1500 तेंदुए मौजूद हैं और पिछले 2 महीने में तेंदुओं के हमले की वजह से जुन्नर, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे में 14 लोगों की मौत हुई है। शिरूर तालुका में हुए मौत के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने आदमखोर तेंदुए को मारने की अनुमति दी है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा पिंजरे लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए अब हाई टेक उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाएगा और इसके साथ ही करीब 50 तेंदुओं को गुजरात स्थित वन तारा भेजने की योजना भी सरकार ने बनाई हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों को काटने के कारण भी अब तेंदुए गांव देहात में आने लगे हैं। गन्ने के खेत उन्हें छुपने के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है और अगर तेंदुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ा भी जाए तब भी वो वापस इन खेतों में लौट आते हैं। गन्ने के खेतों में जन्मे ये तेंदुए इन खेतों को ही अपना घर समझने लगे हैं। इलाके के स्थानीय नेताओं का भी मानना है कि खेतों में छोटे जानवरों का शिकार तेंदुए पहले आसानी से कर लेते थे, लेकिन जानवरों की कम होती संख्या के चलते अब वो इंसानों पर हमला करने लगे हैं और अब गन्ने के खेत ही उनके घर बन चुके हैं। सब गन्ने की खेत बढ़ रहा है, जहाँ भी देखो आप जब गन्ने की खेत बढ़ रहा है। तो ये तेंदुआ यहाँ आके अभी इनका 3-4 जनरेशन ऐसा हुआ कि वो गन्ने के खेत में रहता है और उनकी आदत हो गई, गर्दी में रहने का उनकी आदत हो गई। जब ये पकड़ते हैं और वो जंगल में छोड़ते तो वो वहाँ ठीक से नहीं रह पाते क्योंकि उनका लाइफस्टाइल गन्ने के खेत में बढ़ने की हो गया है और उनकी पैदाश जो है वो साल में 2 बार होती है और एक टाइम में 3-4 तेंदुए पैदा होते। तो बोलो तो एक मादी रहेगा तो साल में 7-8 बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ देखा तो हर गांव में, हर बस्ती में कहीं ना कहीं ये खेतों में काम करने वाले लोगों को उनका दिन में एक बार दर्शन हो ही जाता है। तो अभी तक फॉरेस्ट काउंसिल से वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है फार्मर लोगों के लिए कि आप बड़े आवाज़ से चलो, अकेले मत घूमो, बच्चे लोगों को स्कूल में अकेले मत छोड़ो, काम करते समय खेत में समूह के साथ काम करो। ऐसा छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ के हर फार्मर्स अभी डर गए क्योंकि गन्ने की जहाँ भी जाओ तो गन्ने की खेती है और खेती में जाना हो तो गर्दी में ही जाना पड़ता है। कहाँ से वो तेंदुआ आएगा उसका पता नहीं। तो हर एक के दिल में उसके बारे में बहुत सा डर हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका प्रजनन रोकेंगे और ये उनको रेस्क्यू टीम यहाँ भेजा है, उनके पकड़ने। अब तक या पिंपरखेड़ गांव में 10-15 तेंदुए पकड़ गए। वहाँ उनका बिबट तेंदुआ निवारण केंद्र में उनको भेजा है। फिर भी लोग कहीं भी जाए तो डर के बारे, वो तेंदुए के बारे में दिल में डर है। गांव वाले अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने जाते हैं। गांव के बुजुर्गों का भी कहना है कि पहले की तुलना में अब तेंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने में बढ़ गई है और अब दिन में भी तेंदुए गांव में घूमते नजर आ रहे हैं।
मानवीय लालच के लिए जंगलों को काटने का असर इन इलाकों में साफ देखा जा सकता है, जहां हर रोज तेंदुओं को बेखौफ इन गांव में घूमते देखा जा सकता है। कल रात ही मेरे घर के पास से मैंने तेंदुए को जाते देखा। अब मैंने मेरे घर के बाहर एक कंपाउंड बना दिया है। डर लगता है। क्या कंपाउंड करेंगे जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हम में से कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता। अब तो रोज तेंदुए दिखने लगे हैं। मैंने 3 दिन में 3 बार तेंदुए को देखा है। हर रोज दिखाई दे रहा है। 3 वेळा। अच्छा, हाँ, रोज येतो। अरे बाप। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और बस्तियां बड़ी होती जाएंगी, वैसे वैसे शहरों को बढ़ाने के लिए जंगलों की कुर्बानी ली जाएगी। ऐसे में जब जानवरों के घरों को उनसे छीना जाएगा तो वो इंसानों के घरों की तरफ ही आने लगेंगे। नैसर्गिक संतुलन में हुए बिगाड़ का ये असर इन गांवों में अभी से दिखाई देने लगा है। इस गांव में 20 दिनों के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। और अगर सच कहें दोस्तों तो इस मौत के लिए केवल तेंदुए नहीं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ इंसानी लालच भी जिम्मेदार है। आप दिन ब दिन जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लालच के लिए दिन रात जो शुगर केन के फार्म्स हैं, जो गन्ने के खेत हैं, उसे आप बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये जानवर आपके गांव में, आपके देहात में, आपके घरों में आएंगे और वही कुछ इस शिरूर तालुका में होता हुआ नज़र आ रहा है। जब लोगों की मौत होती है तब उसके बाद मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो तेंदुए हैं वो एक रात से अचानक से बढ़ गए। जब धीरे धीरे, कोई कहता है 1200, कोई कहता है 1500, कोई कहता है 2000 तेंदुए इस इलाके में मौजूद हैं, तो इतने समय तक वन विभाग के अधिकारी और वन मंत्री कर क्या रहे थे? आपके और मेरे पैसे से जो वन मंत्री और वन विभाग है जो चलता है, उनके अधिकारी, उनके मंत्री आखिर कर क्या रहे थे? और अब उनकी ओर से बड़े बड़े वादे और दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन अपनों को खोने का गम दोस्तों मैंने उन लोगों के परिवार वालों के आंखों में देखा है जिनके आंखों के सामने जानवर ने उनके घर वालों को मार दिया है। इस तेंदुए का ये जो मुद्दा है, सच कहें तो वो जल्द खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप टेम्पररी सोल्यूशन ज़रूर दे सकते हैं कि हम उन्हें पकड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे। हकीकत ये है कि इस पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक लोग मरते नहीं हैं तब तक ना मंत्रालय जागता है और ना मंत्री जी इन गाँवों में आते हैं। और शिरूर के इन गाँव में यही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसके आगे होगा क्या? हम लोग जो ये पार्टी बनाम वो पार्टी में लड़ते रहते हैं, दिन रात टीवी पर ये सारी बातें चलते हैं। गांव के लोगों को सोचिए, आप कुत्तों के बेल्ट को पहनकर अगर महज 600 रुपये कमाने के लिए दूर दराज से आकर खेत में अपनी जान हथेली में लेकर जाना पड़ रहा है, तो ये कौन सा वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर तेंदुए के डर के बावजूद वो 600 रुपया इतना महत्वपूर्ण है कि हर रोज़ अपनी जान को हथेली में लगाकर ये जा रहे हैं। ये बात शहर में बैठे हुए आपको और मुझे शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन गांव में सर्वाइवल के लिए लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि करे भी तो करे क्या। इन्हें ना सरकार पर भरोसा है, ना ही इस सिस्टम पर। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने पेट के लिए और तब तक करते रहेंगे जब तक ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। इसी को कहते हैं मजबूरी, जिसमें जो ग्रामीण भारत है वो लगातार डूबता जा रहा है। शिरूर से प्रवीण गायकवाड़ और प्रतीक प्रंदारे के साथ सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट।